भाजपा की आइडियोलॉजी क्लियर है। जनता जो है वो रोटी और नमक में गुजारा करे, पूंजीपति जो है वो बिजली का टेंडर ले जाएंगे, 2000 करोड़ रुपए का रिश्वत खिलाएंगे, जनता जो है वो 500 रुपए में लोगों को बेवकूफ बनाए। हमने तो पूजा का सामान लिया। आपके लोग, आपके चीफ मिनिस्टर शीश महल में रहे, वो शीश महल में रह के ये नारियल खाते थे क्या? अरे आपको रखनी चाहिए, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि शीश महल में रहने के लिए जनता को भी बरगलाने की। मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अरे जी शीश महल पे कितना जीएसटी दिया है वो बताया। शीश महल पे कितना जीएसटी दिया वो बताइए। आप आ जाइए। अनिल यादव जी की ट्रॉली भी भर चुकी है, मुझे देखना है कि 2000 से ऊपर इनका बिल बना होगा। अच्छा, लेकिन अनिल जी आप कांग्रेस से आते हैं, टमाटर महंगे होने पर सरकारें गिर जाती थी, प्याज महंगे होने पर सरकार के पाए हिल जाते थे। अब इतनी महंगाई हो गई, सरकार का बाल बांका नहीं हो रहा। आपको नहीं लगता विपक्ष कमजोर है? विपक्ष महंगाई का मुद्दा नहीं उठा पा रहा, विपक्ष सरकार के ट्रैप में है, उन मुद्दों में उलझ रहा है जिसमें सरकार आपको उलझाना चाह रही है। महंगाई का मुद्दा अगर सरकार नहीं उठा रही तो आप भी नहीं उठा पा रहे। नहीं, अब आप देखिए कि हमारे भाजपा के साथी कह रहे हैं कि महंगाई है ही नहीं। अब मुझे सुन तो लीजिए, देखिए 500 रुपए में जो घर का सामान ले जा रहे हैं अपने घर का, और वो भी ग्रोसरी स्टोर से 570 रुपए में। इनकी थाली में देखिए दाल चावल नहीं है, है। और आप देखिए ना, आपने 2 साबुन के साथ आप भाई साहब गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 500 रुपए में घर का राशन आ जाता है। मुझे आज आपने थाली से टमाटर गायब कर दिया है। पहले टमाटर को लेकर लड़ाई होती थी कि 10 रुपए ऊपर है नीचे है, आज इतना ज्यादा टमाटर प्याज भारी हो गया है कि थाली में ही नहीं आ पा रहा है। और मैं ये जो तेल है ये कांग्रेस का जमाना होता था ना, 60 रुपए का आता था, आज 220 रुपए का रेट है। भाई साहब आप कह रहे हैं कि महंगाई है ही नहीं। अब आप आंखों को बंद करने से कोई अंधेरा नहीं हुआ जाता। आप आंखों पर हाथ लगा देंगे तो ऐसा नहीं है कि अंधेरा हो जाएगा, दिन दिन रहेगा, महंगा ही रहेगा। देखिए मैंने क्या खरीदा, मैंने एक कोलगेट खरीदा। मुझे लगा कि आम आदमी सबसे पहले उठते ही मंजन करता है, कोलगेट खरीदा। कोलगेट पे 18% ये भाई साहब ले जाएंगे। आपने भी जंबो पैक खरीद लिया इसका? अरे भाई परिवार जिनके, मैं अकेला नहीं हूँ ना, बीवी भी है, बच्चे भी हैं, अकेले। अब मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि 2000 में आप महीने की शॉपिंग करने निकले हैं या एक दिन की? अरे भाई साहब एक बात बताइए ना, मैं अकेले अपने बारे में सोचूं? मुझे बताइए, एक हफ्ते की शॉपिंग है, एक दिन की शॉपिंग है, या महीने भर की शॉपिंग है? ये परिवार के बारे में सोचूं या अकेले के बारे में सोचूं? अगर मैं अपने परिवार के बारे में ठीक है, कि भाई ब्रश अगर मैं टूथपेस्ट ले रहा हूँ तो ये तो सोचूंगा कि 2-4 दिन चल जाए, दोबारा मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को मार्केट ना जाना पड़े। ऐसे ही आम आदमी ऐसे ही शॉपिंग करता है। लेकिन अगर भाजपा चाहती है कि उनके अच्छे दिखाने के लिए हम जरा सा खरीदे तो ऐसा नहीं है। आप देख लीजिए, आपने आटा खरीदा, हाँ प्याज खरीद लिया। माननीय फाइनेंस मिनिस्टर क्या कहते हैं, मैं तो प्याज खाती नहीं। आप भाई साहब देखिए, आप देखिए एक ही खरीद पाया। अब इसको मैं काट के सलाद में खाऊंगा, एक ही प्याज खरीद पाया। इसका क्या करेंगे आप? ये दिखाने के लिए, आम जनता का दुख इनको दिखाने के लिए मैंने एक प्याज खरीदा। अच्छा, किनको समझ में आया? भुवन जी आपने क्या क्या खरीदा है? देखिए मैं तो केवल अपने आटा नमक ही खरीद पाया। अच्छा, क्योंकि ना तो बच्चों के लिए मैं कॉपी किताब ले पाया। अभी देखिएगा क्या सामान। चलिए आइए देखते हैं आपकी ट्रॉली में भी देख लेते हैं क्या क्या था। आपकी ट्रॉली में भी देख लेते हैं। मुझे पहले तो ये समझाइए और देश को समझाइए, इसमें विलासता की कोई चीज है? बच्चों को टॉफी तक मैं इस सरकार की वजह से नहीं दे पा रहा। अच्छा, टॉफी चॉकलेट कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। मैडम के लिए कोई लिपस्टिक कोई सामान उनके सौंदर्य का नहीं है। अच्छा, चलो मैं तो कुछ करता नहीं। हाँ, मैं तो सौंदर्य का कुछ करता नहीं हूँ, लेकिन मैडम तक के लिए कुछ नहीं है। कुछ ना करने के बाद भी आप सुंदर हैं। लेकिन पूजा पाठ का कोई सामान नहीं ले पाया, क्योंकि इस सरकार ने हम पूजा पाठी लोगों के भी टैक्स लगाने का काम करा है। आप बताइए इसमें कौन सी विलासता की चीज है? और बिल आपके सामने। अच्छा, बिल बन गया इनका? कितने का है? 2654 2654 रुपए का बिल बना है। 2654 में बच्चों की टॉफी नहीं है, बच्चों की कॉपी किताब नहीं है। हम मैडम के लिए कोई लिपस्टिक कोई पाउडर नहीं है, क्रीम नहीं है। मैडम की बहुत चिंता है आपको, लिपस्टिक क्रीम पाउडर की बहुत ज्यादा चिंता है। तीसरी बार दोहरा रहे हैं आप। विषय कह रहा हूँ कि इसमें सब वो चीज है कि मोदी सरकार ने हम लोगों को आटे नमक खा ले, यही विकास है। आज देश इस ओर जा रहा है, ये बात है। आप टोटल करवा लीजिए ट्रॉली का सर। हाँ, आपने एक बात और नोट करी, हाँ, कोई भी व्यक्ति फल तक तो जा ही नहीं पाया। फल तक नहीं जा पाया। कहाँ तक
ठीक है, लौकी लिए हैं, तो बैंगन सोच ही लिए नहीं हैं आ आपने। पाई आदमी के मन अच्छा, में। ये रिफाइंड ऑयल लिया है, दही, चने। आपने ये कितने दिन की खरीदारी की है? ये अभी मेरे ख्याल से सब्जी मेरे ख्याल से 2 दिन भी नहीं चल पाएगी सब्जी। टमाटर आप आपने बहुत ज्यादा नहीं, ले लिए। टमाटर तो आलू के साथ भी खींच के खा लेंगे हम लोग। खींच के हाँ, खा क्या करें, आज स्थिति नहीं है हम सब्जी अच्छे से बना सके। हाँ, चाय बहुत पीते हैं आप, चाय हैं? तो यह है कि आप जैसे भाई लोग आते हैं उनको भी चाय पिलानी पड़ती है, हाँ। है ना। और ये मैं भी विषय है। भूखा ना रहूं, अतिथि ना भूखा जाए। और क्या चाहिए आपको? आप आने वाले मेहमानों को चाय पिला पा रहे हैं? मैं तो ढूंढ पा रहा हूँ कि कोई तो विलासिता की चीज निकल जाती। अच्छा, एक चीज तो निकल जाती। शेविंग किट नहीं ले पाया। वो देखिए टिप्पणी कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी विलासिता में ज्यादा फोकस कर रही है। मैं तो शेविंग क्रीम नहीं ले पा रहा हूँ, शेविंग का ब्लेड नहीं ले पा रहा हूँ। सोचिए मैं करूँ क्या? 2600 रुपए का सामान आपको वापस और निकालना पड़ेगा। बताइए मैं करूँ क्या? क्या क्या निकालेंगे इसमें? आप बताइए भैया। मैं तो इनसे कहता हूँ आप ही निकाल दीजिए। आप भी घर परिवार वाले लोग हैं, आप ही निकाल दीजिए। ये तो दिक्कत हो गई, चलिए अनिल यादव जी का टोटल हो रहा है। अनिल यादव जी का टोटल में क्या कुछ निकलता है? अनिल यादव जी, प्याज आपने कहा था 1 लिए, लेकिन मुझे 4 दिखाई दे रही है आपकी टोकरी में प्याज। अरे भाई साहब वापस रखवा लीजिए, आपको बहुत आपत्ति है तो। नहीं, आपने कहा था 1 प्याज लिए, तो मैंने अच्छा देखिए, सब्जी में इस प्याज का मैं क्या करूं? टमाटर मैं ले नहीं पाया, इसके साथ प्याज के साथ के लिए कोई और सब्जी बनाने के लिए मैं ले नहीं पाया। आपके 2000 का जो आंकड़ा था बहुत पहले खत्म हो चुका था, तो जो हाथ में आया मैंने कहा कम से कम ये ना कहे। आंखों में प्याज काटेंगे तो और आंखों में। मैं तो कह रहा हूँ कि इसको भी ले लीजिए, इसको भी ले लीजिए भाई। आम जनता की जेब से प्याज तो खाली से आप टमाटर प्याज तो ले ही गए हैं, आप सब ले लीजिए ना। आपने हर जगह जीएसटी लगा दिए, नौजवानों के पास रोजगार नहीं है। ये तो मिला हुआ है। नहीं, ये तो मिला हुआ है, ये खरीदा नहीं है। हाँ, टैक्स है इस पर भी, पानी पर। हाँ, लेकिन जो पानी आप आम आदमी पार्टी वाले दिल्ली में फ्री दे रहे हैं, उसकी क्वालिटी से इसकी क्वालिटी बहुत बेहतर है। देखिए उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, क्योंकि दिल्ली सरकार प्यूरिफाई करके भेज रही है और फ्री मिल रहा है। तो ये लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप नोएडा में आएंगे तो आपको ये लेना पड़ेगा, क्योंकि नोएडा में जो पीपीएम है वो 6 से भी ऊपर है। दिल्ली के अंदर तो जो दिल्ली जल बोर्ड का पानी है, आप घर पे आरओ करो, आराम से पियो। नहीं, अगर आप दिल्ली घूमने आए हैं तब आपको बोतल बंद पानी पीना पड़ेगा। तो अगर आप बोतल बंद पानी लेते हैं तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। प्याऊ पर जाकर के चलिए, अगर आपकी मान ले पानी की बोतल चाहिए तो सरकार को टैक्स मना करना चाहिए, टैक्स फ्री कर देना चाहिए। हम कहाँ से सामान खरीदते हैं जब हमारी जेब में पैसा होता है? पैसा कहाँ से आता है? जब हमारे पास रोजगार होता है, हमें तनख्वाह मिलती है तो घर का सामान ला पाते हैं ना। जी। आज दुर्भाग्य ये है कि 45 साल में सबसे बड़ी बेरोजगारी आज है। हाँ। 29% जो हमारे ग्रेजुएट लोग हैं, 29% लोग बेरोजगार हो रहे हैं। हर दूसरा आदमी बेरोजगार। ठीक है। तो आप मुझे बताइए, जब पैसा ही नहीं है तो काहे से खरीदारी होगी भाई? माननीय प्रधानमंत्री, इनकी बात हो जाए, इनकी। हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं 2022 तक हर युवा को रोजगार दे दूंगा। इनके मैनिफेस्टो में था, कितने रोजगार दिए आज तक? कोई आंकड़ा नहीं इनके पास। ये कहते थे हर सर पे छत दे दूंगा, हर एक को रोजगार दे दूंगा। 2000 की जरूरत ही ना पड़ती अगर रोजगार होता तो। बात है भुवन जी। माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े जोर शोर से ट्रम्प साहब को जिताने के लिए गए थे। अब वो हमारे यहाँ बेरोजगारों की फौज भेज रहे हैं। देश किस ओर जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में? यही बेरोजगारी बहुत है। गोपाल जी, आप चुप कर क्यों खड़े हुए हैं? ऐसा लग रहा है कि आप इसी मोहल्ले से आए हुए खरीदारी करने के लिए। भाई, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, सबको सुन रहे हैं और छुपे हुए खड़े हैं पीछे। छुपे नहीं खड़े, हमने कहा इनको कहने दीजिए। मैं नोएडा ही रहता हूँ और मैंने सब रोजमर्रा का सामान सब खरीदा है जो एक आम आदमी को चाहिए। रईसों को या शीश महल में रहने वालों को क्या चाहिए वो इन्होंने खरीदे। मैंने तो आटा, दाल, नमक और कॉपी, साबुन। अनिल यादव जी का टोटल कितना हो और गया? हमारा हो गया 2736। बताइए, 2736 रुपए का क्या कुछ निकालेंगे आप इसमें से? आप देखिए, मैं तो कह रहा हूँ हमसे आप सब ले लीजिए। रोड पे लिया भाई, भुखमरी में जो देश है 105वें नंबर पे पहुंचा दिया। 12-15 देशों को छोड़ के उसके बाद पहले नंबर पे भारत आ रहा है भुखमरी में। तो जब हमारा देश ही भुखमरी में आ रहा है तो आप सब ले लीजिए। मैं तो ये भी छोड़ के चला जाता हूँ। अगर गुड बैड की बात करूं तो केवल गोपाल अग्रवाल जी अपनी ट्रॉली से खुश हैं। आप अपनी ट्रॉली से खुश हैं? आपने 570 रुपए का सामान लिया और 1500 रुपए बचा लिया आपने। नहीं, देखिए, हमने आवश्यकता एक आम आदमी है, खुश है या नहीं है? बिल्कुल नहीं, एक आम आदमी की आवश्यकता की चीज। आप खुश है कि नहीं है? देखिए, मैं कह रहा हूँ हमारे जो साथी ने कहा ये सब सामान ले लीजिए। आपका 600 रुपए सामान ज्यादा, आप खुश नहीं? 100, मैं कह रहा हूँ 105 नंबर पे देश भुखमरी में है। हमें कोई अधिकार नहीं है ये भी लेने का। अरे बाबा, ठीक है। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी हर
महीने 25,000 रुपए बचा रहे हैं। अगर मेरे 25,000 रुपए बचते हैं तो मैं 5,000 का सामान खरीद सकता हूँ। लेकिन अगर मैं नोएडा में खड़ा हूँ तो मुझे बिजली का बिल भी भरना है, बस सर्विस भी नहीं मेरे को मिलती, पानी का बिल भी भरना है, तो मेरे लिए 2,000। यानी कि विपक्ष खुश नहीं है, विपक्ष सैड है। और गोपाल अग्रवाल जी जो कि सरकार से आते हैं, सरकार के प्रवक्ता हैं, वो खुश है। उन्होंने 2,000 रुपए में से 1,400 कुछ रुपए बचा भी लिए और 570 रुपए में जरूरत का सारा सामान खरीद लिया। चलिए, कल बजट है और देखना यह होगा कि कल बजट में आम आदमी की उम्मीदों पर कितना उसको एडवांटेज मिलता है, जो उसने सोचा है उसे क्या कुछ उस बजट में मिलता है, विपक्ष इसकी कैसा आकलन करता है। इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। कल के बजट से बहुत उम्मीदें हैं, उम्मीद करते हैं कि वो हमारी उम्मीदों पर खरा भी उतरे। ताल ठोक के में आज इतना ही।